कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो सिलेबस दिया गया था, उस सिलेबस के मुताबिक आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का गेस्ट पेपर। क्योंकि अगर हम टोटल मार्क्स की हम बात करेंगे, सोशल साइंस की अगर हम टोटल मार्क्स की हम बात करते हैं, सोशल साइंस जो इसके टोटल मार्क्स हैं दैट इज 100, ठीक। बट यहाँ पे जो थ्योरी का है आपका, जो पेपर आपका आता है, ये पेपर 80 में से होता है और 20 मार्क्स जो ये इंटरनल असेसमेंट होती है, ये आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इन 80 मार्क्स की हम बात करते हैं कि इसमें हम ये देखेंगे कि किस लेसन में, किस चैप्टर में कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल मार्क्स जो है वो 80 है, 80 मार्क्स। और 80 में से हिस्ट्री के 25 मार्क्स, ज्योग्राफी के इसके 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस के भी 20 मार्क्स और इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इसके भी 20 मार्क्स है, ठीक है। इसके 15 मार्क्स है। जो इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके 15 मार्क्स है। तो ये आपके आ जाते हैं 5/10, ये आपके आते हैं 80 मार्क्स, ठीक है। सो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे 25 मार्क्स की हिस्ट्री की। अगर हम बात करते हैं जो हिस्ट्री, पहले नजर डालते हैं एक कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे इसमें। जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा, क्वेश्चन पेपर जो है इसमें टोटल क्वेश्चंस जो होंगे 36 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे? 36 क्वेश्चंस होंगे। और इन 36 में से हम देखते हैं कि जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 36 क्वेश्चंस में से हम देखते हैं कि 20 क्वेश्चन जो है, यानी 1 से लेकर 20 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एक मार्क्स के, 1 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स। ये 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल यहां पे जो आते हैं दैट इज ये हो गए आपके 30 मार्क्स, ठीक है। एमसीक्यू के जो 20 है इसके आपके आ जाते हैं 20 मार्क्स। अब यहाँ पे 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो है इसमें भी आपके आ जाते हैं 30 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 5 मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपके आ जाते हैं 20 मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, यह आएगा पैसेज का। जो पैसेज है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का पैसेज होगा, ठीक है। इस पैसेज में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे? 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, A, B, C, 1, 2 एंड 3। इसमें से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, हो गया आपके 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा आपका मैप वर्क, ठीक है। मैप वर्क का क्वेश्चन आएगा, ये भी आएगा 5 मार्क्स का। मैप 2 तरह के आते हैं, एक मैप पॉलिटिकल साइंस में आता है और एक मैप जो है वो ज्योग्राफी से आता है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म से आपका एक मैप आता है जिसमें आपको दिखाना होता है यूनिटरी कंट्रीज एंड फेडरल कंट्रीज। और ज्योग्राफी में जो आपका मैप आता है वो आता है लास्ट लेसन, जो आपके ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो है लाइफलाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, उसमें से एक मैप आता है जिसमें आपको पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिखाने होते हैं। तो आने वाले दिनों में वो भी हम डिस्कस करेंगे, मैप पर हम किस तरह आपको मैप में दिखाना होगा वो आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज यहाँ पर हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इस तरह से आपके ये 36 क्वेश्चंस आते हैं और आपके 80 मार्क्स बराबर हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के 20 मार्क्स आपके बन जाते हैं,
और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, इसके आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन आते हैं, इसके 20 मार्क्स बन जाते हैं। और एक पैसेज जो है जिसमें 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो 5 मार्क्स का बन जाता है। और इसके साथ साथ मैप पर जो है, इसके भी कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स। मैप पर याद रखना, इसमें भी 2 मैप्स आते हैं, 2 मैप्स आते हैं इसमें। एक मैप जो है 1 मैप ये ज्योग्राफी से आता है, और सेकंड मैप जो होता है वो आता है आपका पॉलिटिकल साइंस से, वर्ल्ड मैप। ज्योग्राफी में जो मैप आता है वो इंडिया का मैप आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस से जो मैप आपको वहां पे आएगा वो वर्ल्ड मैप होता है। ओके, ये आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहां पे हम ये देखते हैं ज्योग्राफी में, अगर हम देखेंगे ज्योग्राफी में एक जो मैप आता है वो पॉलिटिकल साइंस में एक मैप, ये आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और नजर डालते हैं अब किस लेसन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस लेसन में कितने मार्क्स आएंगे, वो हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में हिस्ट्री के 25 मार्क्स, हिस्ट्री के 25 मार्क्स। अब 25 में से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर के 6 मार्क्स है। इसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, प्लस इसमें एक एमसीक्यू आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। इसके कितने मार्क्स? एक पहली लेसन हम देखते हैं कि दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। इसके कितने मार्क्स हैं? इसके 6 मार्क्स, ठीक है। अब इन 6 में से जो 6 मार्क्स है, 6 में से आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। और प्लस इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, ठीक है। हो गए 6 मार्क्स आपके। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, इस चैप्टर के 5 मार्क्स हैं। इसके कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स हैं। 5 में से हम देखते हैं कि इसमें से 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इसमें 3 मार्क्स का, एंड प्लस इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज हो गए 2 मार्क्स, हो जाते हैं आपके 5 मार्क्स, ठीक है। याद रखना नेशनलिज्म इंडिया जो है, इसमें से 3 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, प्लस इसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, हो गए 2। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की हम बात करेंगे। देखो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 जो है ये आर है। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 जो है दैट्स अ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका और है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर के 6 मार्क्स, कितने मार्क्स हैं इसके? इसके 6 मार्क्स। और जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका आर जो है वो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स। इस 6 में से आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 3-3 मार्क्स के, हो गए आपके ये 6 मार्क्स। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहां पर ये बताऊंगा कि जो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें जो 2 क्वेश्चंस आएंगे, उन 2 क्वेश्चंस का आर आएगा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसमें कोई एमसीक्यू आने का कोई चांसेस नहीं है, इसमें एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। याद रखना यहां पर या तो आपको मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आपको प्रिपेयर करनी है, या तो आपको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपको प्रिपेयर करनी है। ये 6 मार्क्स, इन 6 मार्क्स में से आपको जो प्रिपेयर करना है वो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 एंड 4 तो हो गया। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। कौन सा चैप्टर है? दैट इज द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। जो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो है, इसके कितने मार्क्स हैं? इसके 5 मार्क्स हैं। अब इन 5 मार्क्स में से आपको देखने को मिलेगा 1 पैसेज,
एक पैसेज आएगा 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। एक पैसेज जो आएगा वो 5 मार्क्स का। मैंने आपको बताया कि ये पैसेज जो है इसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप 3 होंगे इसमें, 3 क्वेश्चन होंगे इसमें। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, ये पैसेज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जिसके 5 मार्क्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग, दैट इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं चैप्टर नंबर 6 की हम बात करते हैं। चैप्टर 6 जेएनके के रिलेटेड जो चैप्टर आपके बुक में है, दैट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसके कितने मार्क्स है? इसके 3 मार्क्स। कितने मार्क्स? 3। और इसमें से क्या आएगा? इन 3 मार्क्स में से आपको देखने को मिलेंगे दैट इज 3 ऑब्जेक्टिव्स। 3 ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से आपके 25 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे हिस्ट्री में। नेशनलिज्म इन यूरोप इसके 6 मार्क्स, नेशनलिज्म इन इंडिया इसके 5 मार्क्स, एमबीके मतलब ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके 6 मार्क्स, और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे इसके 5 मार्क्स, और जम्मू एंड कश्मीर के जो पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन इसके 3 मार्क्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स इसमें आते हैं। तो इस तरह से आपके 25 मार्क्स जो है वो हिस्ट्री में आते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल आज मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं और कितने जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, कितने ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस हैं उस चैप्टर के। ठीक है, तो ये था यहां पे हिस्ट्री का पोर्शन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योग्राफी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ज्योग्राफी की बात करते हैं। इस ज्योग्राफी के 20 मार्क्स। कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स है। और आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 5 चैप्टर्स। पहला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स डेवलपमेंट है। जो रिसोर्स डेवलपमेंट है इसके 5 मार्क्स है। रिसोर्स डेवलपमेंट, जो रिसोर्स डेवलपमेंट है इसके कितने मार्क्स है? इसके 5 मार्क्स। और इस रिसोर्स डेवलपमेंट में जो 5 मार्क्स हैं, इस 5 मार्क्स में से आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। किसमें? रिसोर्स डेवलपमेंट में। चैप्टर 2 देखो यहां पर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 जो है दैट इज एग्रीकल्चर। बट आपको यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 आगे लेटेस्ट बुक की अगर हम बात करेंगे उसमें चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर ही है। लेकिन कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज द लैंड रिसोर्स, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो वाटर रिसोर्सेस है। वो दोनों जो है डिलीट हुए हैं, उनको प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 जो यहाँ पे है सिलेबस के मुताबिक जेएनके बोर्ड जो है दैट इज द एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर चैप्टर के जो इसके भी 5 मार्क्स हैं। इसके कितने मार्क्स हैं? इसके 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स। अब इस 5 मार्क्स में से हम ये देखते हैं कि इसमें से 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। अब कितने बच जाते हैं यहाँ पर? 2 मार्क्स। वो 2 मार्क्स जो है वो 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, 5 में से हमने क्या देखा? 5 में से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं किस चैप्टर में? दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, इस मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के 4 मार्क्स, इसके 4 मार्क्स। इसमें से 1 शॉर्ट आएगा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, प्लस इसमें एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स। ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। कितने मार्क्स है इसके? 4 मार्क्स। तो 4 में से हम यहां पर ये देखते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 3 मार्क्स का, प्लस इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 4 जो चैप्टर 4 है
दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। चैप्टर 4 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर के मार्क्स जो है वो 3 मार्क्स है। कितने मार्क्स है इसके? 3 मार्क्स। और इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इसमें कोई लॉन्ग आंसर टाइप, कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आता है इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 3 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। 3 मार्क्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स, 3 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो है इसके भी 3 मार्क्स हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, यहां पर लिखते हैं चैप्टर नंबर 5, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो है, इस नेशनल लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके भी 3 मार्क्स हैं। अब स्टार्ट में मैंने आपको बोला है, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस लाइफलाइंस में 3 मार्क्स का जो आएगा वो आता है मैप वर्क, ठीक है, मैप वर्क। मैप वर्क में क्या दिखाना है आगे हम बात करेंगे, आने वाले दिनों में हम बात करेंगे मैप वर्क है क्या। जो मैप वर्क है इसके 3 मार्क्स आते हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, इसमें आपको दिखाना होते हैं। इसमें 3 मार्क्स है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पोर्ट्स दिखाने होते हैं, और एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिखाने होते हैं। और समटाइम्स कभी कभार कम, उसके चांसेस कम होते हैं, जो रेलवे लाइन्स होती है उसमें दिखाने होते हैं, उसके कम चांसेस होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं एक्सपेक्टेड जो होता है यहाँ पे, दैट इज पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको दिखाने होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपके ज्योग्राफी के भी 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट इसके 5 मार्क्स, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। एग्रीकल्चर इसके 5 मार्क्स है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, प्लस इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के 4 मार्क्स है, इसमें 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, प्लस 1 ऑब्जेक्टिव आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसके 3 मार्क्स से 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो है इसके 3 मार्क्स है, जिसमें से मैप वर्क आएगा। तो ये ज्योग्राफी के आपके कितने मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं? 20। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस, इस पॉलिटिकल साइंस के भी 20 मार्क्स है, ठीक है, कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स। पहला चैप्टर जो है दैट्स ए पावर शेयरिंग, ठीक, पावर शेयरिंग की अगर हम बात करेंगे इसके 5 मार्क्स हैं। पावर शेयरिंग के 5 मार्क्स, और इन 5 में से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स, हो गए 5 मार्क्स यहीं पे। और उसके बाद सेकंड जो है दैट्स ए फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के भी 5 मार्क्स हैं। इसके कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स। अब इन 5 मार्क्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5 मार्क्स की अगर हम बात करेंगे, इस 5 मार्क्स में से 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का आता है, प्लस इसमें आता है मैप वर्क। मैप वर्क 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। यहां पे देखिए फेडरलिज्म के 5 मार्क्स है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और इसमें आएगा मैप वर्क 2 मार्क्स। मैप वर्क में क्या क्या दिखाना है? मैप वर्क में आपको दिखाना है दैट इज द फेडरल कंट्रीज और यूनाइटेड कंट्रीज, वो आपको दिखाने होते हैं मैप वर्क में, जिसमें जिसके 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जेंडर कास्ट एंड रिलीजन। थर्ड, जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, जेंडर कास्ट एंड रिलीजन। इस जेंडर कास्ट एंड रिलीजन के इसके 3 मार्क्स हैं, हाँ इसके 3 मार्क्स हैं। 3 मार्क्स में से यहां पे सिर्फ आपको देखने का 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, किस चैप्टर का? दैट इज जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। जेंडर कास्ट एंड रिलीजन जो चैप्टर नंबर 3 है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो ओल्ड बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस, उसमें चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी फाइनल एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, और इसके साथ साथ जो पॉपुलर मूवमेंट एंड स्ट्रगल जो एक चैप्टर है वो भी फाइनल एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जेंडर कास्ट एंड रिलीजन जो है इसके ये चैप्टर नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिखा है, उसके 3 मार्क्स है, इसमें 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज,
पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं, इसके भी 3 मार्क्स हैं। इसके भी कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स। जिस तरह जनरल कास्ट रिलीजन के 3 मार्क्स है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, सेम इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसके भी 3 मार्क्स है। तो इसमें भी 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का आएगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पे भी आपने लिखा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इस चैप्टर में भी हम देख रहे हैं कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का, दैट इज पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 5 की हम बात करते हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के इसके 2 मार्क्स हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के 2 मार्क्स हैं, तो इसमें से सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स, ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स इसमें आते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019, उसके भी 2 मार्क्स है, तो उसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके कितने मार्क्स हैं? इसके भी 2 मार्क्स हैं। तो 2 मार्क्स में से हम यहां पे देखते हैं ऑनली 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज एक्ट जो है 2019, इसके 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स में से 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो इस तरह से आपके ये 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से नजर आते हैं इस पे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट भी लिया जाएगा। पावर शेयरिंग इसके 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स में से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। फेडरलिज्म के 5 मार्क्स, इसमें 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, प्लस इसमें 2 मैप वर्क आता है। जेंडर कास्ट रिलीजन, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, दैट इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का। पॉलिटिकल पार्टीज के 3 मार्क्स, इसमें भी 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसके 2 मार्क्स हैं, 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज एक्ट 2019, इसके भी 2 मार्क्स हैं, तो इसमें से भी 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो इस तरह से आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद नेक्स्ट पहुंच जाते हैं इकोनॉमिक्स पे, जिसके एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के 10 मार्क्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के 5 मार्क्स। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स, पहले इकोनॉमिक्स उसके बाद ही इकोनॉमिक्स के 10 मार्क्स। ठीक है, अब इस इकोनॉमिक्स के जो 10 मार्क्स है इसमें हम देखते हैं, इन 10 मार्क्स में से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, प्लस इसमें 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, दैट इज इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं आपके जो इकोनॉमिक्स है, इसमें 2 चैप्टर्स आपको देखने के मिलेंगे। आपकी बुक में 2 चैप्टर्स है इसमें, अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग जे&के इकोनॉमी, इसके 5 मार्क्स। और इस चैप्टर में ही 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इसके भी नॉन जनरेशन, जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इसके 5 मार्क्स हैं। इसमें से आपको मिलेंगे 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स है, प्लस इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और इसमें से प्लस 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव्स। ये किसमें से? इकोनॉमिक्स में से। हो गए 10 मार्क्स, ये हो गए 5 मार्क्स, ये हो गए 5 मार्क्स बराबर 5, 3, 8 एंड 8 + 2 हो गए 10। तो ये किसमें से आते हैं? दैट इज इकोनॉमिक्स में से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक आएगा 5 मार्क्स का, और 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, और प्लस इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, तो ये किसका? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के 5 मार्क्स हैं, और इन 5 मार्क्स में से यहां पे मैं लिखता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के 5 मार्क्स। कितने मार्क्स है इसके? 5 मार्क्स। और इन 5 मार्क्स में से 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, प्लस इसमें आ जाते हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स, 2 ऑब्जेक्टिव्स इसमें आते हैं।
तो इस तरह आपके 15 मार्क्स इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के भी कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से देखते हैं इकोनॉमिक्स में, फिर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी, लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, प्लस इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें जिसके 5 मार्क्स हैं, दैट इज 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये 3 है, यहाँ पर 3 मार्क्स का और 2 ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले आपने ये डिस्कस किया कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके जो टोटल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव्स पूरे सोशल साइंस में वो आ जाता है आपके 20, तो ये आपके हो जाते हैं 20 मार्क्स।